जय माता दी। भक्तों, जैसा कि आपने जो दुर्गा कवच है वह पढ़ना प्रारंभ किया, पहली जो वीडियो थी उसमें 1 से 12 और दूसरी में 13 से 22 तक का जो पाठ था वह हमने व्याख्यान किया है। इसमें जो माता के नाम, माता के स्वरूप, माता के अस्त्र शस्त्र और 10 दिशाओं में माता का समावेश आदि का जो वर्णन है वह हमने पहले जो 22 श्लोक हैं उनमें किया है। और उसके बाद माता हमारे अंगों में कहाँ कहाँ किस किस रूप में विराजमान होती हैं इसका जिक्र करते हुए माला धरी ललाटे च भ्रुवो रक्षे जशस्विनी त्रिनेत्रा भ्रुवो मध्य जम घंटा च नास। यह श्लोक 22वां है कि माता हमारे ललाट पर, हमारे भ्रुवों के मध्य में और नेत्रों में तथा जो नासिका है वहाँ तक का जो वर्णन था वह 22 श्लोक तक हो चुका। अब जो कवच का 23वां श्लोक है उसका जिक्र करते हुए मार्कंडेय जी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि शंखनी चक्षुषो मध्य, यहाँ पर जो चक्षुष विसर्गे थी और उसके बाद मैं के युग में जो विसर्गे थी उनका रह हो गया और रह आधा होने के कारण मैं के ऊपर चला गया। अर्थात जो माता शंखनी है वह चक्षुओं के मध्य भाग में, यानी कि जहाँ पर हम तिलक धारण करते हैं वहाँ पर जो माता शंखनी है वह विराजमान होती है। और श्रोत्रोद्वारणीर द्वारवासिनी, श्रोत्र कहा गया है कानों को, दोनों जो कान है उनमें द्वार पर वास करने वाली द्वारवासिनी माता हमारे जो कान हैं उनकी रक्षा करे। कपोलो कालिका रक्षे, कपोलो दोनों जो हमारे कपोल हैं, गाल हैं, उनमें माता काली रक्षा करे। कर्ण मूले तु शांकरी, जो कर्ण का मूल है, कर्ण की कान की जो मूल जड़ है वहाँ पर शांकरी रक्षा करे। नासिकायाम सुगंधा च, और जो नासिका है उसमें सुगंधा नाम की जो देवी है वह हमारी रक्षा करे। उत्तरोष्टे चर्चिता, उत्तर शब्द है, आगे ओष्ठ शब्द है। उत्तर मैंने ऊपर का और ओष्ठ मैंने जो होठ है वह चर्चिका नाम की देवी हमारी रक्षा करे। अधरे चामर्त कला जीवा, अधरे नीचे का जो होठ है वहाँ पर च मैंने और अमृत कला, यहाँ पर चामृत लिखा हुआ है इसलिए च अलग है और अमृत अलग है। अमृत है कला जिसकी, उसे कहा गया है अमृता। और यहाँ पर अकय स्वर्ण दीर्घ से दीर्घ हुआ इसलिए च में जो बड़ा आ आया है, अमृता का अ और च का अ मिलकर के चामृता। जीवायाम, जीवा शब्द सप्तमी एक वचन में, जीवायाम तू सरस्वती, हमारी जीवा पर माता सरस्वती विराजमान हो, हमारी जीवा की जो रक्षा है वह माता सरस्वती करे। दंता रक्ष तो कौमारी, जो कौमारी देवी है, कुमार की पत्नी जो अग्निकोण है उसकी अधिष्ठात्री देवी है, वह हमारे दंतान, प्रथमा द्वितीय का जो बहुवचन है दंतान, दांतों की रक्षित मैंने रक्षा करे। कौन? कौमारी देवी। कंठ देशे तु चंडिका, जो गला है, कंठ देशे जो गले का बाहरी भाग है उसमें माता चंडी रक्षा करे। घंटिकाम चंद्र घंटा च, चित्र घंटा च, जो घंटिका है, घंटिका कहा गया गले के बाहरी भाग में जो स्थान है वहाँ पर, अर्थात घटू में हमारी चित्र घंटा रक्षा करे। महामाया च तालुके, और जो हमारा तालु है, तालव्य जो तालु है वहाँ पर महान माया, जो महामाया है वह रक्षा करे। और कामाक्षी चिबुकोम रक्षेत, जो चबुक कहा गया है ठोडी को, जो कामाक्षी है, चंचल है नेत्र जिसके, उसे कहते हैं कामाक्षी।
कामाक्षी जो माता है वह हमारी ठोडी की रक्षा करे। वाचा में सर्वमंगला, जो सबका मंगल करने वाली है, उसे कहते हैं सर्वमंगल। ऐसी जो अधिष्ठात्री देवी है उसे कहते हैं सर्वमंगला। वाचाम, जो हमारी वाणी है, उसकी सर्वमंगला, सर्वमंगल नाम की जो देवी है वह रक्षा करे। मैं मैंने हमारी। ग्रीवायाम, ग्रीवा कहते हैं गर्दन को, भद्रकाली च, और हमारी जो गर्दन है वहाँ पर माता भद्रकाली हमारी रक्षा करे। पृष्ठ वंशे धनुर्धरी, पृष्ठ वंशे जो सुमेरु है, अर्थात जो पिछला भाग है सुमेरु है, मेरु का जो स्थान है उस पर धनुर्धरी, धनुर कहा गया है धनुष को, और धारण करने वाली को धरी कहा गया है। धनुष को धारण करने वाली जो धनुर्धरी देवी है वह हमारी जो मेरु है, मेरुदंड जो है उसकी रक्षा करे। नीलग्रीवा वहीर कंठे, वहीर कंठे विसर्गे हैं, और जो हमारे गले का नीलग्रीवा कहा गया है माता का नाम। नीली है गर्दन जिसकी, नील ग्रीवा, नील रंग की, नीले रंग की जो गर्दन वाली ग्रीवा वाली माता है वह नीलग्रीवा कही गई है। इसलिए वह कंठ का जो बाहरी भाग है, गले का जो बाहरी भाग है उसकी रक्षा करे। नलिकाम नलकुंवरी, जो अंदर की नली है उसकी नलकुंवरी, नलकुंवर नाम की जो देवी है वह उसकी रक्षा करे। स्कंधेहो खड्गनी रक्षेत, स्कंधे कहे गए हैं हमारी जो स्कंधे हैं, मोढे हैं, उनको कहा गया है। उसमें जो खड्ग को धारण करने वाली है वह माता हमारे स्कंधों की रक्षा करे। बाहु में वज्रधारणी, और जो बाहु है हमारी दो भुजाएं हैं उसमें जो वज्र को धारण करने वाली ऐन्द्री देवी है वह हमारी रक्षा करे। हस्तयो दंडनी रक्षित, हस्तयो यहाँ पर विसर्गें थी क्योंकि यह षष्ठी का द्विवचन है, और हस्तयो दोनों हाथों में, रक्षित रक्षा करे, दोनों हाथों की रक्षा करे। कौन? दंडनी, जिसने दंड धारण किया हुआ है, ऐसी दंडनी माता हमारे दोनों हाथों की रक्षा करे। अंबिका अंगुली सूच, और जो अंबिका है यहाँ पर माता अंबिका को उंगलियों का, उंगलीशु ये है सप्तमी बहुवचन, और चय और अ यहाँ पर दीर्घ हुआ है, चांगुलीशु, अर्थात हमारी जो उंगलियां हैं उनकी माता अंबिका रक्षा करे। नखान शूल ईश्वरी, नखान न था, न को अनुस्वार होके, अनुस्वार से जी परस्वर्ण, परस्वर्ण हो गया, न्याय हो गया, और शूल का जो स था तालव्य स उसको छ हो गया, शूल आगे था शूल ईश्वरी। यहाँ पर आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं क्योंकि यह 3 वर्णों से, 3 शब्दों से बना है। 3 जगह वर्णों का विश्लेषण किया गया है। पहले अनुस्वार हुआ, अनुस्वार जी परस्वर्ण, उसका परस्वर्ण हुआ, न य में बदल गया। नखान हमारे जो नाखून है उनकी, शूलेश्वरी ये शूल था, शूल बन गया, और क्षय बना स से क्षय, और आगे जो ल में अ था उसका और ईश्वरी का ई, ये दोनों मिलकर के गुण बना। नखान शूलेश्वरी रक्षेत, कुक्षु रक्षेत कुलेश्वरी, और जो हमारी काख है, बगल है, उसकी रक्षा कुलेश्वरी, हमारे कुल की स्वामिनी, कुल देवी, कुलस्य ईश्वरी इति कुलेश्वरी, जो हमारे कुल की देवी है उसे कहते हैं कुलेश्वरी। कुलस्य ईश्वरा इति कुलेश्वर, और सा वह जो कुलेश्वरी देवी है वह हमारे बगल की रक्षा करे। इस प्रकार यह जो श्लोक है, शंखनी चक्षुषोर मध्य श्रोत्रोद्वारवासिनी कुपोलो कालिका रक्षेत कर्ण मूले तु शांकरी नासिकायाम सुगंधा च उत्तरोष्टे चर्चिता अधरे चामृत कला जीवायाम च सरस्वती
दंतान रक्षतु कौमारी कंठ देशे तु चंडिका घंटिका चित्र घंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी च मुखम रक्षेत वाचम मे सर्वमंगला ग्रीवायाम भद्रकाली च पृष्ठ वंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिर्कंठे नलिकाम नलकुवरी स्कंध्यो खड्ग निरक्षेत बाहु में वज्रधारणी हस्तयो दंड निरक्षेत अंबिका चंगुली सुच नखान शूलेश्वरी रक्षेत कुक्षु रक्षेत कुलेश्वरी स्तनो रक्षेत महादेवी। यहाँ पर स्तनो हमारे जो स्तन है उनको रक्षेत, तय था मैं के योग में तय को नय हो गया, इसलिए रक्षेत की जगह रक्षेत महादेवी। महान त्या असौ देवा इति महादेवा, जो इसका नीस होने के कारण महादेवी। जो महादेवी है वह हमारे स्तनों की रक्षा करे। मन है जो मन की रक्षा है वह शोक विनाशनी, हमारे शोक को दूर करने वाली, शोक का नाश करने वाली जो देवी शोक विनाशनी है वह हमारे मन की रक्षा करे। और हृदय ललिता देवी, जो ललिता देवी है वह हमारे हृदय की रक्षा करे। उदरे जो पेट है उसकी रक्षा, शूल धारणी, जो शूल को धारण करने वाली है वह उसकी रक्षा करे। नाभौ च कामनी रक्षेत, जो नाभि है, नाभौ हमारी जो नाभि है उसकी रक्षा कौन करे? कामनी देवी। जो कामनी देवी है वह हमारी नाभि की रक्षा करे। गुहम गुहेश्वरी, तथा जो गुहिया है वह गुहेश्वरी देवी हमारी गुहिया की रक्षा करे। पूतना कामिका मेड्रम, जो पूतना और कामिका नाम की दो देवियां हैं। पूतना कामिका, पूतना और कामिका मेड्रम हमारे लिंग की रक्षा करे। गुदे, जो गुदा है उसकी महस वाहनी, जो महस का वाहन बनाने वाली है, जो भैंसे पर विराजमान है वह महस वाहनी देवी हमारी गुदा की रक्षा करे। कट्याम, जो कटी भाग है, यहाँ पर रागड़ी बांधी जाती है, उस कटी भाग के ऊपर भगवती रक्षेत, जो भगवती है वह रक्षा करे। यहाँ पर त है और झलाम जसो जसी, झलों को जस होता है, यश परे रहते, अर्थात पहले का पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण यदि पूर्व में हो और उसमें यदि स्वर नहीं है और आगे किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर है, यश है, तो तय को दय हो गया और सूत्र से दय को जय हो गया। अर्थात यहाँ पर जो लिखा हुआ है पुस्तक में वह तय को जय लिखा हुआ है। रक्षे जानू नहीं विंध्यवासिनी, जो जानू है वह हमारे घुटनों को कहा गया है, इसलिए जो घुटनों की रक्षा है वह विंध्यवासिनी, जो विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली है वह विंध्यवासिनी देवी हमारे घुटनों की रक्षा करे। जांगे महाबला रक्षेत, जो जांगा है उसकी महाबला, जिसमें बहुत ज्यादा ताकत है, बल है, वह हमारी रक्षा करे। सर्व कामा प्रदायनी, जो सभी कामनाओं को देने वाली है, महाबलशाली है और सभी कामनाओं को देने वाली है, वह हमारी जांघा की रक्षा करे। गुफल्यो नारसिंगी, जो गुफल है अर्थात हमारे घुटने हैं उनकी नारसिंगी, जो नृसिंह की पत्नी है नारसिंगी, वह रक्षा करे। पाद पृष्ठे तो तेजसी, पाद का जो पिछला भाग है जिसे हम एडी कहते हैं, उसकी पाद पृष्ठे, जो पाद का पैरों का पिछला भाग है उसकी रक्षा। तेजसी, तेज को धारण करने वाली, तेजसी जो नाम की देवी है वह हमारे पाद के पृष्ठे भाग की रक्षा करे। पाद उंगली सुश्री रक्षित, जो पैरों की उंगलियां हैं, पाद उंगली पैरों की उंगलियों की रक्षा माता श्री लक्ष्मी करे। और पागदस्तात तलवासनी, अघा विसर्गे थी और तय के योग में इसको जो पुस्तक में लिखा गया है वह स लिखा गया है, अर्थात स्थलवासनी, इसका आधा स बन गया। तय के योग में पैरों का
जो निचला भाग है, जो तलवे हैं, उसमें जो तलवासिनी, जो पाताल लोक में वास करने वाली देवी है, वह हमारे पैरों के निचले भाग जो तलवे हैं उनकी रक्षा करे। नखान दृष्ट कराली च, जो नाखून है पैरों के, उनके दृष्ट कराली च, जिसके जो दांत है ना बड़े विकराल हैं, वैसे दृष्ट कराली माता का नाम है, इसलिए वह हमारी नाखूनों की रक्षा करे। केशांचौर्ध्व केसनी, बहुत बड़ा शब्द है, हम यदि इसको तोड़ते हैं तो सबसे पहले केशान न शब्द की उत्पत्ति होगी, यहाँ पर सुडाड़ में होकर के उसको स्तोष्टुनासु से स को श हो गया, और च शब्द है उसके आगे एव था, यहाँ पर आई वृद्धि हो गई और उसके बाद ऊर्ध्व होने के कारण गुण हो गया, अर्थात केशांचौर्ध्व केसनी, जो हमारे केस हैं वह उनकी रक्षा कौन करे? ऊर्ध्व केसनी, ऊर्ध्व मेरे ऊपर है केस जिसके, ऐसी माता ऊर्ध्व केसनी हमारे केसों की रक्षा करे। रोम कूपेश कौवेरी, जो कौवेरी देवी है वह हमारे जो रोम है, जो शरीर के बाल हैं, उनके नीचे एक छोटा सा जो मेरु होता है ना, छिद्र होता है, उन रोम के जो सभी छिद्र हैं, कूप हैं, उनकी कवेरी रक्षा करे। और त्वचम बाघ ईश्वरी तथा, और जो त्वचा की रक्षा है वह बाघ ईश्वरी, बाघ का शब्द था, क को झलाम झसझसी सूत्र से ग हो गया और ईश्वरी ईश्वरी में आकर के मिल गया तो बाघ ईश्वरी बन गया। बाघ ईश्वरी जो बाघ की देवी है, अर्थात माता सरस्वती जो बाघ वाणी की जो देवी है उसे बाघ ईश्वरी कहा गया है। और तथा मैंने और त्वचा की रक्षा बाघ ईश्वरी करे। इस प्रकार यदि हम इसका उच्चारण करते हैं तो कहता है स्तनो रक्षेत महादेवी मनै शोक विनाशनी, हृदय ललिता देवी उदरे शूल धारणी, नाभोच कामनी रक्षेत गुहम गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मिड्रम गोदे महेश वाहनी, काट्याम भगवती रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी, जांगे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी, गुफल्यो नार सिंगिश्च पाद पृष्ठे तु तेजसी, पादुंगलीषु श्री रक्षेत पादगस्तात तलवासिनी, नखान दृष्ट कराली च केशांचौर्ध्व केसनी, रोमकूपेषु कौवेरी त्वकम बागेश्वरी तथा। इस प्रकार यह जो दुर्गा कवच है इसका आपने पाठ करना है और जो विश्लेषण है इसे ध्यान से देखना है। और इस जो 11 श्लोक है आज के, इनको आपने जो बार बार आवृत्ति करके याद करना है और साथ में 1-2 बार अपनी जो नोट पुस्तक है उस पर भी इसका विश्लेषण करना है, लिखना है। ऐसा करने से जो पाठ है वह शीघ्र याद हो जाता है। जय माता दी।